मदीना गिफ्ट सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नाजरीन, क्या आपको पता है कि मक्का मुआज़मा में काबतुल्लाह को 40 साल पहले कब्जे में ले लिया गया था और उस पर हमला हुआ था? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको सारी मालूमात इसके बारे में दूंगा। ये वाक़या नवंबर दिसंबर सने से 1979 में पेश आया था, जब बागियों ने मस्जिद हराम से आले सऊद की हुकूमत खत्म करने के लिए मुकद्दस तरीन मस्जिद पर हमला किया। वाक़या कुछ इस तरह से कि हज के महीने चल रहे थे, हुज्जाज इकराम हज कर चुके थे, अब जो बाकी थे वो मुहर्रम और सफर तक घर पर जाने वाले थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक जुहेमान अल उतैबी नाम का एक शख्स जो अपने एक साथी मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दिया। सन हिजरी 1400 मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह फजर के वक्त यानी 5 बजे उसने मस्जिद हराम पर कब्जा कर लिया और सारे गेट बंद कर दिए। अब पूरे गेट बंद करने के बाद हर जगह उसके सिपाही जो भी उसके साथी थे वो खड़े हो गए। अब उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी जमाना नहीं था कि बाहर वाले ये समझे कि अंदर जो है कुछ काम चल रहा है इसलिए इसके दरवाजे बंद है, और अंदर से कोई खबर बाहर जा नहीं पाती थी। यहाँ तक कि जोहर का वक्त हो गया तब तक बाहर वाले यही समझते रहे कि कुछ काम चल रहा है, लेकिन जब सऊदी फौज को पता चला कि नहीं काम नहीं, कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है, तब जाकर उनको पता चला कि ये तो काबतुल्लाह को कब्जे में कर लिया गया है और उस पर हमला हो चुका है और कई हुज्जाज कराम थे उनको जो है शहीद भी कर दिया गया है। अब रहा कि हरम के अंदर ये जो कब्जा कर लिया गया है और वहाँ खून रेजी हो रही है, तो सऊदी हुकूमत है उस चीज से थोड़ी बाज आ गई, क्योंकि हरम ऐसी हद है कि जहाँ पर किसी भी तरह का ब्लड खून बहाना नाजायज और हराम है, वहाँ झगड़ा कर ही नहीं सकते है। इंसान तो इंसान, किसी भी चरिंद परिंद किसी को भी हम वहाँ नहीं मार सकते। ये इस्लाम के अंदर मजहब इस्लाम का एक कानून है। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी आजिज थी और वो इंतजार कर रही थी कि मुफ्तियान निजाम इसका कोई रास्ता निकाले। अब मुफ्तियान निजाम के पास जब ये मसला पेश आया तो वो पहली बार ऐसा हो रहा था, कभी इस तरह का मामला आया नहीं था। तो मुफ्तियान निजाम ने सोच समझ के फिर ये फैसला किया कि हाँ, इन पर अटैक किया जाए, इनसे किसी भी तरह से उनसे ये मुहासिबा हटाया जाए, काबतुल्लाह को इनसे बरी किया जाए। फिर सऊदी हुकूमत जो है उसके बाद ऐलान करने लगी हेलीकॉप्टर के द्वारा, और बड़े स्पीकर जो होते हैं वो बोलने के लिए उससे वो ऐलान करने लगी कि ये जो जायरीन आए उनको तुम तकलीफ मत दो, उनको तुम रिहा कर दो, उनको छोड़ दो, उनको मारना सही नहीं है, वो सब मेहमान हैं। तरह के अलग अलग ऐलान होने लगे कि तुम लोग अपनी इस चीज से बाज आ जाओ, लेकिन वो लोग जो अपने मकसद के लिए आए थे वो पूरा करने पे ही तुले थे। आखिरकार जब मुफ्तियान निजाम का फतवा आ गया तो गवर्नमेंट ने अपनी फोर्स है उसको इजाजत दी। फोर्स ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की मस्जिद हराम का, लेकिन जुहेमान अल उतैबी की जो साथी थे उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे सिपाही वगैरह शहीद हो गए, जो आप इस रेयर वीडियो में फायरिंग वगैरह की आवाज देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उसके बाद सऊदी हुकूमत के सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि हेलीकॉप्टर के द्वारा आप डायरेक्टली मस्जिद हराम के अंदर उतरो और वहां पर डायरेक्टली आप जो है अपने सिपाही को उतरने की कोशिश कराओ। तो मस्जिद हराम के ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर आएगा उससे जो भी रस्सी से सिपाही उतरने लगे, तो जुहेमान अल उतैबी बहुत चालाक था, उसने अपने स्नाइपर जो भी थे वो मस्जिद हराम के मीनारों में बिठा के रखे थे। जितने भी सिपाही हेलीकॉप्टर के द्वारा उतरे उन सबको उन स्नाइपरों ने खत्म कर दिया और सारे के सारे वो शहीद हो गए। सऊदी गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है इसको कब्जे में लाना, तो थोड़ा क्या है कि अमेरिका वगैरह में ये थोड़ी बातें फैलने लगी, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया था। जब ये जंग शुरू हुई, कम से कम ये 15 दिन की जंग रही थी, 2 हफ्ते तक जंग रही थी, 2 हफ्ते तक ये सारा मामला मैटर रहा था। तो अमेरिका वगैरह में थोड़ी इस तरह की न्यूज आने लगी, कुछ तो वहाँ सऊदी में हुआ है, लेकिन सऊदी इस चीज को छुपा रहा था और बहुत ही इस मामले को दबाकर उसको पूरी तरह से कब्जे में लाना चाह रहा, क्योंकि ये टेरर अटैक था। उसके बाद जो सऊदी अरब ने फ्रांस और पाकिस्तान के कुछ फौजियों को बुलाकर उनसे जाना कि किस तरह से इसको वापस कब्जे में लाया जाए, किस तरह से इस मसले को हल किया जाए, तो उन्होंने भी जो भी कोशिश की उसमें बहुत सारे दिन निकल गए। आखिरकार 15 या 16 दिन के बाद इस चीज का मैटर हल हुआ कि किसी भी तरह से फौजी जो है वो उन पर गोलियां बरसाने लगे, क्योंकि मुफ्तियान निजाम का फतवा आ गया था। तो फौजी जो भी थे वो जुहेमान के साथी जो भी थे उन पर गोलियां बरसाने लगे। तो वो सारे के सारे आप जो कि है वो खाना पीना ये सब खत्म हो गया था, खाना भी खत्म हो गया था, 15 दिन से ज्यादा हो चुका था। तो हरम शरीफ के जो बेसमेंट थे उसमें वो घुसने की कोशिश की, नीचे के रूम में उन्होंने पनाह ली। अब उन्होंने पनाह ली तो उसके बाद सऊदी हुकूमत के सिपाहियों ने क्या किया कि उसमें गैस के गोले छोड़े, लेकिन उससे कोई भी दूसरे बहुत सारे जो वहाँ पर रूम
रूम वगैरह अलग अलग थे, इस वजह से उनको कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो उसके बाद जो पहिए थे उसको जलाकर अंदर फेंके गए ताकि उनको ऑक्सीजन न मिले, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ। आखिरकार ये तरीका अपनाया गया कि पूरी तरह से उस पर पानी छोड़ा गया, पूरे बेसमेंट में पानी फैला दिया गया और उसके बाद 2 करंट के वायर जो थे उसमें डाल दिए गए, जिसकी वजह से बहुत जो भी ये जो कत्लो गारत करने वाले थे वो सब के सब लगभग मर गए। और जुहैमान अल-उतैबी और उसके कुछ साथी 60 साथियों के साथ वो जिंदा पकड़ा गया, उसको बाहर लाया गया। बाकी जो दावा हो रहा था कि मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी ये इमाम मेहदी है, वो उस मरे हुए में पाया गया, यानी उससे पता चल जाए कि ये इमाम मेहदी नहीं था, क्योंकि इमाम मेहदी होता तो वो मरता नहीं, तो इससे ये पता भी चल गया। अलगरस उनको सारों को वापस बाहर लाया गया। जुहैमान अल-उतैबी और उसके साथियों को अलग अलग जगहों पर ला जाकर अलग अलग तरीके से खुलेआम सरेआम उनको कत्ल किया गया, फांसी दी गई और उनको सजा दी गई। हमले के पीछे मकसद क्या थे? उन खवारिज के हमले का मकसद ये था कि मस्जिद हराम पर कब्जा करके नकली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान उसकी बैत के लिए आए और सऊदी अरब पर प्रेशर डाले कि इमाम मेहदी को कुछ ना कहा जाए। इससे ये होता कि सऊदी अरब का जरिया माश और दीगर मुल्कों का उसकी सिक्योरिटी से एतबार उठ जाता। अगर ये कब्जा कुछ और अरसा रहता तो दूसरे ममालिक लालच में मस्जिद हराम को आजाद कराने भेजते, लेकिन उनके और सऊदी अरब के माबेन भी जंग शुरू हो जाती और ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी ताकि मुसलमानों को और कमजोर किया जा सके। खिलाफत टूटने के बाद मुसलमान दोबारा किसी जंग लड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम के मंसूबे जाये कर दिए और उलमाए किराम ने फौरी तौर पर होशियारी से काम करते हुए उन खवारिज के खिलाफ फतवा दिया और पाकिस्तान और फ्रांस के अपने बहादुर और बेहतरीन महारत वाली फौज भेजकर दूसरों को बोलने का मौका न दिया। यह अल्लाह का खास करम था कि न दूसरे मुल्कों से खुरूज हुआ, न ही मुसलमान मुल्कों की आपस में कोई लड़ाई हुई। मस्जिद हराम को बागियों से छुड़ाने में फ्रांस और पाकिस्तान के फौज का भी अच्छा किरदार रहा, जो कि काबिले जिक्र है। इस 2 हफ्ते मुसलसल जारी जंग के बाद बिल आखिर मस्जिद हराम को बागियों से छुड़ा लिया गया। जुहैमान अल-उतैबी और उनके साथियों को 6 जुर्मों के इर्तिकाब पर सऊदी काजियों ने सजाए मौत दी और वो जुर्म ये थे: पहला जुर्म मस्जिद हराम का तकद्दुस पामाल करना, दूसरा जुर्म नाहक मुसलमानों को कत्ल, तीसरा जुर्म हाकिम वक्त की नाफरमानी, चौथा जुर्म मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी को रोकना, पांचवा जुर्म इमाम मेहदी के पहचान के मुतालिक झूठ, छठा जुर्म मासूम मुसलमानों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करना। इन सारे जुर्मों के बेस के ऊपर इनको सजाए मौत दी गई और उनको पब्लिकली मौत दी गई ताकि दूसरों के लिए सबक बन जाए कि कभी भी इस तरह की हरकत वहाँ पर न करे। नाजरीन, ये था मस्जिद हराम पर हमला होने का कुछ तारीखी वाकया जो 40 साल पहले ये घटा था। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।